हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने किसी बिल्डर या डेवलपर के थ्रू कोई फ्लैट बुक किया है या कोई अपार्टमेंट बुक किया है और बिल्डर या डेवलपर ने तय समय सीमा में आपको फ्लैट का या अपार्टमेंट का या बिल्डिंग का पोजेसन नहीं दिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दो अपील आई। सिविल अपील नंबर 6044 2019 की है और एक अपील है 7149 2019 की है। ये क्रॉस अपील्स हैं दोस्तों। एक बिल्डर डेवलपर ने फाइल की है नेशनल कंज्यूमर कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़, और एक जो इसमें कंज्यूमर है यानी कि जो अलोटी हैं उन्होंने फ़ाइल की है। तो ये दोनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है, क्या पूरे केस के फैक्ट्स हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, केस का टाइटल है एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुषमा अशोक शिरूर, ये केस का टाइटल है। तो इसमें जो केस के फैक्ट्स हैं दोस्तों, इसमें जो कंज्यूमर है यानी कि सुषमा अशोक शिरूर, इन्होंने एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के यहाँ पे एक फ़्लैट बुक, एक अपार्टमेंट बुक किया था। और क्योंकि जो एक्सपीरियन ग्रुप है डेवलपर्स हैं वो गुरुग्राम के सेक्टर 112 में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है वो प्रमोट कर रहे थे। तो इस सिलसिले में इन्होंने एक जो है 3525 स्क्वायर फीट का एक अपार्टमेंट बुक किया और उसकी जिसकी टोटल सेल कंसिडरेशन थी 2,36,15,726 रुपये थी। और ये जो अपार्टमेंट था ये विंड चांट्स नाम दिया उन्होंने बिल्डिंग का, डेवलपर ने विंड चांट्स में जो है देने का इसमें प्रपोज़ल था। तो इसके तहत इन्होंने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो अपार्टमेंट का पोजेसन था वो बिल्डर को 42 मंथ्स के अंदर अंदर देना था, यानी कि 42 महीनों में पूरा तैयार हुआ अपार्टमेंट जो है कंज्यूमर को देना तय हुआ था एग्रीमेंट के हिसाब से। और एग्रीमेंट के मुताबिक जो है अगर पोजेसन देने में डिले होता है कुछ जो तब जो है एक इसमें क्लोज रखा गया कि अगर डेवलपर तय समय सीमा में पोजेसन नहीं दे पाया तो कंपनी 7.5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट पर मंथ के हिसाब से लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है वो कंज्यूमर को देगी जब तक पोजेसन नहीं मिल पाता। तो एक इसमें ये क्लोज रखी गई, लेकिन इसमें पूरा पैसा देने के बाद भी डेवलपर ने पोजेसन कंज्यूमर को नहीं दिया इस केस में। और पोजेसन ना मिलने पर जो कंज्यूमर है यानी कि सुषमा अशोक शिरूर वो नेशनल कमीशन में जाती हैं। नेशनल कमीशन फॉर रिड्रेसल ग्रीवेंसेस में वो जो है एक एप्लीकेशन फ़ाइल करती हैं, पिटीशन फाइल करती हैं और अपना पूरा पैसा जितना उन्होंने डिपॉजिट दिया था टाइम टू टाइम डेवलपर को, वो पूरा पैसा 24% ब्याज के साथ वो वापस मांगती हैं। और जो कमीशन है उसमें कमीशन ने जो ऑब्जर्वेशन दी इसमें, उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट है जो डेवलपर ने कंज्यूमर के साथ किया, अलोटी के साथ किया, वो बहुत ही वन साइडेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी कोई बिल्डर या डेवलपर कोई एग्रीमेंट बनाता है पोजेसन के हिसाब से तो उसमें वो ऐसी क्लॉज रख देता है कि वो सारी फेवरेबल डेवलपर को होती हैं और उसकी तरफ की कोई बात
नहीं की जाती कंज्यूमर की। तो माननीय कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि जो एग्रीमेंट है वो पूरी तरह से वन साइडेड है, हैविली लोडेड अगेंस्ट द अलोटी, और बिल्कुल अलोटी के खिलाफ है, एंड एंटायरली इन फेवर ऑफ डेवलपर्स, और पूरी तरह से डेवलपर्स के पक्ष में है। तो पूरी दलीलें सुनने के बाद नेशनल कमीशन ने ये आदेश दिया कि जो पूरा पैसा यानी कि जितना डिपॉजिट किया था, मैं आपको अमाउंट बताऊं, 2,36,15,726 रुपये जो डिपॉजिट किया गया था, तो नेशनल कमीशन ने कहा कि पूरा पैसा वापस किया जाए, और वो भी 9% इंटरेस्ट के साथ। 9% का ब्याज उसके साथ देना होगा, जिसके फैसले के ख़िलाफ़ जो डेवलपर्स हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि क्योंकि जो है इन्होंने कमीशन ने ये डायरेक्शन दी थी कि पैसा और इंटरेस्ट तब से ड्यू होगा जब से जो है वो डिपॉजिट दिया गया था, जबकि जो डेवलपर है उसका ये कहना था कि जब से पोजेशन ड्यू हुआ है तब से वो इंटरेस्ट देने के बाध्य हैं, और उससे पहले वो इंटरेस्ट देने के बाध्य नहीं हैं। और इसलिए जो है जो कंज्यूमर है वो भी कंज्यूमर कमीशन में जाते हैं, और वो कहते हैं कि जो 9% का जो डायरेक्शन दिया है माननीय कमीशन ने वो बहुत कम है, और उनको 24% के हिसाब से ही पैसा वापस दिया जाना चाहिए, रिफ़ंड किया जाना चाहिए। तो ये मामला जो है, दोनों अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में आर्गूमेंट्स के टाइम में जो डेवलपर हैं उन्होंने ये हवाला दिया कि जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके नियम यहाँ पर लागू होंगे, और कंज्यूमर कमीशन में ये केस लाई नहीं करता अंडर सेक्शन 23 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। इसलिए जो है इसको सेटिसाइड किया जाए जो कमीशन का फैसला है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बहुत ही फेमस केस कोट किया, पाइनियर अर्बन लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उन्होंने जो है पूरे जितने फैक्ट्स थे केस के वो सुनने के बाद डेवलपर को पूरा पैसा वापस करने के आदेश दिए, और वो पैसा पर जो इंटरेस्ट देना होगा वो उसी डेट से देना होगा जबकि वो पेमेंट डिपॉजिट की गई थी बिल्डर के यहाँ, ना कि तब से जब वो जो है पोजेशन देने की जो डेट वो निकल गई थी। तो इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ इसमें महत्वपूर्ण कही कि जो 9% का जो इंटरेस्ट है जो माननीय कमीशन ने दिया है वो बहुत ही फेयर है एंड जस्ट है, और यानी कि ठीक है, वो रीज़नेबल है, एंड वी फाइंड नो रीज़न टू इंटरफेयर, और हम कोई रीज़न नहीं देखते कि हम जो नेशनल कमीशन का ब्याज से संबंधित जो डायरेक्शन है उसमें कोई हम इंटरफेरेंस करें, और जो है क्योंकि 9% का ब्याज के साथ पूरी राशि डेवलपर को देनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द पोजेशन व्हेन इट वाज ड्यू। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही बढ़िया एक लैंडमार्क जजमेंट दी है बिल्डर्स और कंज्यूमर के डिस्प्यूट को लेकर, क्योंकि अक्सर जो है बिल्डर पैसा ले लेते हैं पूरा, लेकिन पैसा लेने के बाद भी उनकी जो पोजेशन देने की तय समय सीमा होती है वो भी एक्सपायर हो जाती है, लेकिन तब भी उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो जो बायर एग्रीमेंट है वो उसमें ऐसे क्लोज डाल देते हैं कि वो पूरी तरह से उन्हीं को फेवर करता है। तो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो इस तरह के जो अलॉटी हैं कंज्यूमर हैं उनको रिलीफ मिलेगा, और इससे एक चीज़ और भी स्पष्ट हो गई है कि जो अलॉटी है जिसको पोजेशन नहीं मिला है वो कंज्यूमर कमीशन के माध्यम से अपनी अपील फाइल कर सकता है, अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है,
और उसको रेरा के माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डेवलपर की पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया, और जो परचेज़र ने जो अपील लगाई थी उसको जो है पार्टली अलाउ करके केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया।